ओम शांति। 23 तारीख के आज के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है एक दो को बाबा और वर्षे की याद दिलाकर सावधान करना। एक दो को बाबा की और सुखधाम वर्षे की याद दिलाकर सावधान करना। इसमें ही सबका कल्याण समाया हुआ है। इसी में ही सभी का कल्याण समाया हुआ है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक गहरे राज को समझते हो जो कोई भी वैज्ञानिक भी नहीं समझ सकता? उत्तर है, तुम समझते हो कि आत्मा अति सूक्ष्म सितारा है। उसमें ही सब संस्कार भरे हुए हैं। वही शरीर धारण कर अपना पाठ बजा रही है। शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। ऐसे ही फिर परमात्मा भी सितारा है, बिंदु है। उसमें सारा ज्ञान है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। वो कोई हजारों सूर्यों से तेजों में नहीं है कि गहरा राज तुम बच्चे समझते हो। वैज्ञानिक इन बातों को नहीं समझ सकते। तुम्हें सबको आत्मा और परमात्मा की पहचान पहले पहले देनी है। आज की वाणी का गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बाबा बच्चों प्रति कहे कि बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। ये बाबा ने बच्चों को सावधानी दी है। बच्चों को भी एक दो को सावधानी देनी है। बाबा को याद करने से फट से वो नशा चढ़ जाता है। स्मृति दिलाने के लिए एक दो को सावधान करना है। जैसे आपस में मिलते हैं तो नमस्ते आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई कल्याण नहीं होता है। नमस्ते करने से कोई कल्याण नहीं होता। कल्याण तब होगा जब तुम बच्चे एक दो को सावधानी देंगे। स्वदर्शन चक्रधारी अक्षर में सब कुछ आ जाता है। बाबा का फर्ज है, सब कुछ आ जाता है। बाबा का परिचय, मर्तबे का परिचय, चक्र का भी परिचय आ गया। तो एक दो को सावधानी देना पहला फर्ज है। याद कराने से खबरदार हो जाएंगे। खबरदार माना सुजाग हो जाएंगे। घड़ी घड़ी एक दो को सावधान करना है। बाबा और वर्षे को याद करते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी हो, अपने को अशरीरी समझ, अशरीरी बाबा को याद करते हो। याद अर्थात योग। योग से ही तुम्हारी निरोगी काया बनती है। अगर काया में रोग है तो योग करो, तो भविष्य में भी निरोगी बन जाएगी। ये अभी का पुरुषार्थ है। अंत में जब एकदम कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब निरोगी बनेंगे। अभी तो पुरुषार्थी है। अभी बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि जानते हैं सभी बेसमझ हैं। जब देवताओं आदि की पूजा करते हैं, उन्हों के ऑक्यूपेशन का कोई को पता ही नहीं है। उनका क्या कर्तव्य है, क्या धंधा है, वो कोई नहीं जानता है। तो तुमको समझाना है। हम सबकी जन्म कहानी बता सकते हैं। पहले तो मुख्य परम पिता परमात्मा को जानना है। उसमें भी बहुत मनुष्य मूझते हैं, कहते हैं परमात्मा का कोई नाम रूप नहीं है। तो पहली पहली मुख्य बात है आत्मा परमात्मा का भेद और ज्ञान बताना। ये तो जानते हैं सब आत्मा है,
पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा नहीं कहेंगे, पतित दुनिया है ना। परमात्मा तो पतित नहीं होता, इसलिए मनुष्य को पहले पहले आत्मा को जानना है। क्योंकि आत्मा का ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है। आत्मा ही सुनती है, आत्माएं खाती पीती सब कुछ करती है इन कर्मेंद्रियों द्वारा। आत्मा का रूप क्या है? कहते हैं चमकता है भ्रुकुटी के बीच में अजब सितारा। तो आत्मा का रूप समझाना पड़े ना। आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा तो नहीं है। आत्मा अति सूक्ष्म है। आत्मा का रूप है जीरो अथवा बिंदी भी कहते हैं। अब इस पर भी विचार करना चाहिए कि आत्मा कितनी सूक्ष्म है। मनुष्य पूछते हैं आत्मा शरीर से कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है। कोई कहेंगे कि खोपड़ी से निकलती है, कोई कहते आँख से निकलती है, क्योंकि दरवाजे तो बहुत है ना। परंतु आत्मा है क्या चीज़, ये जानना बड़ा गहरा राज है। बाबा कहे तो पूछते हैं आत्मा निकलती कैसी है, ये नहीं कहते आत्मा आती कैसे है। परंतु पहले तो मालूम होना चाहिए कि आत्मा क्या चीज़ है। आने जाना तो छोड़ो, पहले है क्या चीज़ वो तो समझे ना। कितनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये बातें बहुत कमाल की हैं। आत्मा है तो बरोबर स्टार माफिक ना, उसको बड़ा नहीं कहेंगे। अब हवाई जहाज ऊपर जाने से बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, परंतु आत्मा बड़ी नहीं होती है, उनका तो एक ही रूप है। तो पहले पहले आत्मा को जानना चाहिए। मैं आत्मा कैसे इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। भल कोई कोई को साक्षात्कार होता है, जैसे सितारा है, उस छोटी सी आत्मा में सब ज्ञान भरा हुआ है। आत्मा है एक ही, ये बड़ा वंडरफुल है। परमात्मा के रूप का भी किसको पता नहीं है। वास्तव में जैसी आत्मा है वैसे ही परम पिता परमात्मा है। वो भी आत्मा, वो भी बाबा है। भले यहाँ बाबा और बच्चा छोटा बड़ा होता है, परंतु आत्मा छोटी बड़ी नहीं हो सकती। हाँ, शरीर के पिता और बच्चा तो देखो, पिता बड़ा होगा, बच्चा छोटा होगा, परंतु आत्मा का पिता परमात्मा और स्वयं आत्मा दोनों एक से ही बिंदी हैं। आत्मा और परमात्मा के रूप में कोई भेद नहीं है, बाकी दोनों के पार्ट संस्कारों में भेद है। बाबा समझाते हैं मेरे में क्या संस्कार है और तुम आत्माओं में क्या संस्कार है। मनुष्य आत्मा और परमात्मा के रूप को न जानने कारण आत्मा परमात्मा एक कह देते हैं। बड़ा घोटाला कर दिया है ना। जानना बहुत ज़रूरी है। परमात्मा भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, और इन सब में आत्मा है। जगदम्बा सरस्वती को ज्ञान की देवी कहते हैं, तो जरूर सरस्वती की आत्मा में ज्ञान होगा, परंतु उनमें कौन सा ज्ञान है ये कोई को पता नहीं है। सिर्फ कह देते हैं ज्ञान की देवी। अखबारों में लेख आदि पढ़ते हैं तो उस पर समझाना चाहिए। तुम कहते हो सरस्वती ज्ञान की देवी है, परंतु उसने कौन सा ज्ञान दिया, कब दिया। उनको जरूर भगवान से ज्ञान मिला होगा ना। भगवान का रूप क्या है? हा? ज्ञान की देवी ये नाम कैसे पड़ा? ज्ञान का सागर तो बाबा है, परमात्मा है। उसने सरस्वती को ज्ञान का सागर कैसे बनाया? एक ही बात पर किसको संगम पर खड़ा कर देना चाहिए। बाबा कहते हैं हम समझाते हैं, बाकी लिखने के लिए तो संजय है, जगदीश भाई जी निमित्त रहे हैं। ये है नंबर 1 मुख्य एक्टर। ये तो बाबा के साथ राइट हैंड होना चाहिए।
परंतु ड्रामा की भावी ऐसी है जो इनको दिल्ली में भी रहना होता है। कल अब पहले वाला पार्ट है। अर्जुन का नाम मुख्य गाया हुआ है। अब तुम बच्चे हर बात का अर्थ समझते हो। हाँ, पहले यूं ही सतवचन सतवचन करते रहते थे। हाँ, खाली हाथ आए हैं कहेंगे सतवचन, खाली हाथ जाएंगे कहेंगे सतवचन। तो ऐसे ही अंधश्रद्धा में झुकते रहते। बाबा के अब सब कुछ समझते हो। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा को समझना है। कहेंगे तुम्हारे में भी आत्मा, मेरे में भी आत्मा। फिर कहते तुम्हारे में भी परमात्मा, हमारे में भी परमात्मा। अब बाबा कहे समझो, सब में परमात्मा थोड़े ही है। बाबा ने बच्चों को समझाया है आत्मा सितारा है, उसमें सारा ज्ञान कैसे भरा हुआ है ये कोई विज्ञानी भी समझ नहीं सकेंगे। आत्मा में ही सब संस्कार रहते हैं। अब आत्मा तो स्टार है। अच्छा, परमात्मा का रूप क्या है? वो भी परमात्मा है, फर्क नहीं है ना। ये जो महिमा गाते हैं वो हजारों सूर्यों से तीखा है, ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं सिर्फ तुम्हारी आत्मा में ज्ञान नहीं है और मैं परमात्मा ज्ञान का सागर हूँ, बस इतना फर्क है। ये फर्क है। माया ने तुम्हारी आत्मा को पतित बना दिया है। बाकी कोई दीवा नहीं है बुझा हुआ, सिर्फ आत्मा से ज्ञान निकल गया है बाबा और रचना का। सो अब तुमको ज्ञान मिल रहा है। बाबा में ज्ञान है, वो भी आत्मा है, कोई बड़ी नहीं है। उनको भी ज्ञान का सागर, सरस्वती को भी ज्ञान का सागर कहा जाता है। अब उनको ज्ञान कब मिला, सरस्वती किसकी बच्ची है, ये कोई जानता ही नहीं है। तो दिल में आना चाहिए कि उन्हों को कैसे समझाएं बाबा परमात्मा कौन है। वो भी समझाना है कि वो सितारा है, उसमें सारा ज्ञान है। गॉड फादर माना परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सबका बेहद का बाबा है। वो सत्य है, चैतन्य है, उनमें सच्चा ज्ञान है। उनको सत्य भी कहते हैं। और कोई में बाबा कहते सच्चा ज्ञान नहीं है। हाँ, एक परमात्मा के सिवाय और किसी में भी सच्चा ज्ञान नहीं है। रचयिता एक बाबा है, तो सारी रचना का ज्ञान भी उनमें ही है। झाड़ का बीज रूप है ना। आत्मा तो चैतन्य है, शरीर तो जड़ है। जब आत्मा आती है तब ये चैतन्य होता है। तो बाबा समझाते हैं मैं भी वही हूँ। आत्मा छोटी बड़ी नहीं हो सकती है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे परमात्मा यानी परमात्मा है। फिर उनकी महिमा सबसे ऊंची है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, मनुष्य ही उनको याद करते हैं। ये तो जानते हैं बाबा ऊपर में रहते हैं। आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा कहती है हे परम पिता परमात्मा। मनुष्य ये नहीं जानते क्योंकि देह अभिमानी है। तुम अब देही अभिमानी बने हो, अपने को आत्मा निश्चय करते हो। तुम जानते हो भगवान तो निराकार को ही कहा जाता है। हम उनकी संतान हैं। वो परमात्मा ही आकर ज्ञान देते हैं। उनको ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, रहमदिल कहा जाता है। रहम का सागर, सुख का सागर, शांति का, आनंद का, प्रेम का, शक्ति का सागर है। ये महिमा दी गई है। तो जरूर बाबा से बच्चों को वर्षा मिलना है। उन्होंने कोई समय आकर वर्षा दिया है, तब महिमा गाई जाती है। देवताओं की महिमा अलग है, बाबा की महिमा अलग है। सब आत्माओं का वो बाबा है। रचयिता होने कारण उनको बीज रूप कहा जाता है।
पहले पहले बाबा का परिचय देना है। शास्त्रों में दिखाते हैं अंगूठे मिसल है, हम कहते हैं वो ज्योति बिंदु है। चित्र भी बनाया है परंतु इतना बड़ा तो वो है नहीं, वो तो अति सूक्ष्म है। तो क्या समझाएं? तुमको कहेंगे चित्र में इतना बड़ा रूप क्यों दिखाया है, बोलो नहीं तो क्या रखें। वो तो एक बिंदी है, फिर उनकी पूजा कैसे करेंगे, उन पर दूध कैसे चढ़ाएंगे। पूजा के लिए ये रूप बनाया हुआ है। बाकी ये समझते हैं कि वो है परम पिता, परम आत्मा, परम धाम में रहने वाले। वो परम धाम है हमारा मीठा शांति धाम घर, निराकारी दुनिया, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर है स्थूल वतन, फिर है सूक्ष्म वतन बाबा कहे, और फिर है स्थूल वतन। बाबा निराकारी दुनिया में रहते हैं। आत्मा कहती है हम निर्वाण धाम में जाएं, जहाँ ये चोला ना हो। आत्मा ही आकर चोला धारण करती है। अब ये कैसे समझाएं कि आत्मा कहाँ से जाती है? ये तो जानते हैं पिंड में आत्मा प्रवेश होने से चेतन बन जाती है। चीज़ कितनी सूक्ष्म है, उसी में सारे संस्कार भरे हुए हैं। फिर एक एक जन्म के संस्कार प्रकट होते जाएंगे। तो बाबा समझाते हैं हर एक बात को अच्छी रीति समझना है। सरस्वती की बात पर भी समझा सकते हो, वो किसकी बच्ची है। इस समय तुमको तो ज्ञान के देवता देवी कह न सके, भगवान भगवती नहीं कह सकते। सरस्वती की बात पर भी समझा सकते हो वो किसकी बच्ची है। इस समय तुमको भगवान भगवती कह ना सके, सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, तो जरूर वह भी ज्ञान का देवता ठहरा। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कहते हैं ब्रह्मा के मुख कमल से दिखाते हैं ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा का नाम भी है। इस समय तुम हो ब्राह्मण, भला आत्मा पवित्र होती जाती है परंतु शरीर तो पवित्र हो नहीं सकता ना, ये तमो प्रधान शरीर है। तो बाबा समझाते हैं बच्चे, एक दो को सावधान करके उन्नति को पाना है। बाबा और वर्षे को याद करते हो? बाबा पूछते हैं स्वदर्शन चक्र को याद करते हो? स्वदर्शन चक्र माना पहले पहले परम धाम में मैं आत्मा बिंदु, फिर सतयुग में मैं 16 कला संपन्न देवी देवता, उसके बाद फिर द्वापर युग में मैं पूज्य स्वरूप में मंदिरों में, उसके बाद फिर संगम पर मैं ब्राह्मण बाबा का बच्चा पढ़ने वाला, फिर उसके बाद फरिश्ता। तो ऐसे ऐसे पूरे 84 जन्मों का चक्र 8 बार लगाना है। सुदर्शन चक्रधारी हो, बाबा कहते सुदर्शन चक्र को याद करते हो। बाबा कहते हैं एक भी ऐसे सावधानी नहीं देते होंगे। बाबा को याद करते करते नींद को जीतने वाला बनना है। बाबा तो कहते हैं बाबा की याद में नींद को जीतना है, और होता क्या है, बाबा को याद करते हैं तो खास नींद आती है ना। इसमें तो बहुत कमाई है, कमाई में कभी थकावट नहीं होती है, परंतु स्थूल काम भी करने पड़ते हैं, घर गृहस्थ का काम धंधा भी करना पड़ता है, इसलिए बाबा कहते थकावट भी होती है। बाबा समझाते हैं रात को भी जागकर बाबा से बातें करते ज्ञान सागर में डुबकी लगानी होती है। पहले क्या करते थे, रात को उठ करके ठंडे पानी में जा कर के स्नान करते थे, किस लिए कि इससे जो है मोक्ष मिलेगा। वो ठंडा पानी जो है उससे तो क्या वो मोक्ष मिलेगा, और ठंडे पानी में स्नान करने से मोक्ष मिले तो जो नदियों में है जानवर उनको तो कब की प्राप्ति हो जाती।
उनको तो मोक्ष मिला नहीं। तो अब बाबा कहते रात को जाग करके ज्ञान की बातें सिमरण करो तो जरूर मोक्ष का मार्ग खुल सकता है। पर अंदर श्रद्धा थी ना, समझते कुछ नहीं थे। तो वो कौन से महीने में स्नान करते हैं? कार्तिक के महीने में। तो वो नहाने से कोई मोक्ष थोड़े मिलता है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सागर में डुबकी लगानी होती है। जैसे एक जानवर होता है, पानी में डुबकी लगाता है। अब पता नहीं बाबा ने कौन से जानवर को याद किया है। तो ऐसे डुबकी मारने से, विचार सागर मंथन करने से देखते हैं कि बहुत पॉइंट आती है, कहाँ कहाँ से निकल आती। इसको कहा जाता है रात को जागकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना। मनुष्य बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, उनको समझाना है। बाबा ज्ञान का सागर है, उनसे वर्षा मिलना है। जो आदि सनातन देवी देवता वाले सतयुग में थे, उनको जरूर वर्षा मिला होगा ना। अब सारी राजधानी को वर्षा कैसे मिला? कलयुग से सतयुग होने में देरी तो नहीं लगती है। रात पूरी हो, दिन होता है। कहाँ तमो प्रधान दुनिया दुख धाम, और कहाँ वो सुख धाम। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, कितना फर्क है। अभी परम पिता परमात्मा से तुमको ज्ञान मिल रहा है। किससे मिल रहा है ज्ञान? बाबा से, शिव बाबा से, और किसी से ज्ञान नहीं मिला। और उन्हें तो यही कहा उठ के जाओ सवेरे ठंडे पानी में स्नान करो। मोक्ष को तो जगह हो ना हो, लेकिन खांसी जुखाम बुखार को तो जरूर हो जाए जगह, है ना। उससे कोई मोक्ष थोड़े मिलता है। तो बाबा ज्ञान देता है। तो बाबा कहते हैं तो सरस्वती क्या करती थी किसको पता नहीं है। बस ज्ञान की देवी सरस्वती का चित्र मिला और खुश हो गए। तो उनको सावधान करना पड़ता है, परमात्मा का परिचय देना पड़े। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी परिचय देना है। बाबा ने आकर के ये ज्ञान दे करके नर से नारायण बनाया है। बड़ा युक्ति से हर एक का जन्म कहानी कहे, नहीं जन्म कहानी तो नहीं कह सकते, लेकिन इनका कर्तव्य क्या है बाबा के, वो बताना है। सरस्वती भी ब्रह्मा मुख वंशावली है, तो जरूर परम पिता परमात्मा आया, उसने ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली रची। पहले पहले ज्ञान किसको दिया? कहते हैं कलश सरस्वती को दिया, बीच में ब्रह्मा को गुम कर दिया है। अब ये किसको पता नहीं है कि ब्रह्मा तन में आकर माताओं को कलश दिया है। तो जरूर ब्रह्मा भी सुनते होंगे। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं। ब्रह्मा की मत मशहूर है, तो वो भी सभी वेदों शास्त्रों के सार की मत देता होगा ना। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा समझाते हैं ब्रह्मा कहाँ से आया, ये रथ कहाँ से निकला, कोई नहीं जानता है। बाबा ने अभी बताया है जो तुम समझा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फर्स्ट पॉइंट है रात को जागकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान सागर में डुबकी लगानी है, माना अंदर ही अंदर ज्ञान का सिमरण करते रहना है। बाबा को याद करते नींद को जीतने वाला बनना है। बाबा को याद करते नींद को जीतने वाला बनना है। सेकंड पॉइंट है
स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। क्या करना है? स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। आपस में बाबा और वर्षे की याद दिलाते, एक दो को सावधानी करके उन्नति को पाना है। वरदान दिया बाबा ने। स्वयं को संगम युगी समझ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भव। स्वयं को संगम युगी समझ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भव। ये संगम युग समर्थ युग है, तो सदा ये स्मृति रखो कि हम समर्थ युग के वासी, समर्थ बाबा के बच्चे, समर्थ आत्माएं हैं। तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। कलयुग है व्यर्थ। जब कलयुग का किनारा कर चुके, संगम युगी बन गए, तो व्यर्थ से किनारा हो ही गया ना। यदि सिर्फ समय की भी याद रहे तो समय के प्रमाण कर्म स्वतः चलेंगे। आधा कल्प व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया, लेकिन अब जैसा समय, जैसा बाबा, वैसे बाबा के बच्चे। स्लोगन है, जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं, जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं, वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं, वही ब्रह्मा बाबा समान क्या बनते हैं? मास्टर विधाता बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो कैसे होगा सबका कल्याण? सबको बाबा की और वर्षे की याद दिलानी है ना? तभी तो सभी का कल्याण होगा। और आत्मा और परमात्मा दोनों ही सूक्ष्म है। ये बहुत सूक्ष्म बात बाबा के बड़े बड़े विद्वानों को नहीं पता, लेकिन तुम्हें पता है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे सुदर्शन चक्रधारी भी बनना है ना? और ज्ञान की देवी सरस्वती के बारे में भी समझाया बाबा ने। और क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा, रात को जाग करके भी ज्ञान सागर में डुबकी लगाते रहना है, तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स समझ में आएंगे। नींद को जीतना है ना? और वरदान में क्या कहा था? समर्थ युग के वासी, समर्थ बाबा के बच्चे, समर्थ आत्माएं हैं, तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। बहुत व्यर्थ सोच लिया, व्यर्थ बोल लिया, व्यर्थ कर लिया, लेकिन अब नहीं करना। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली।